हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज रेशियो का हमारा मिसलेनियस सवाल हम करने वाले हैं। रेशियो के मिसलेनियस सवाल, जिससे आपके रेशियो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और दुनिया में जो भी सवाल आएंगे रेशियो से वो आपको लगने लग जाएंगे। इस वीडियो में शायद 20-25 सवाल होगा, 1 घंटा से ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है और इसको 2 बार देखना है, कम से कम 2 बार आपको रिपीट करना है इस बात को, ठीक। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे आपके सामने है और सवाल को लगाने का, सॉल्व करने का कोशिश करिए। कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं जानना है, आप पहले से जानते हैं कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? थ्री फ्रैक्शन एक्स वाई एंड जेड आर सच दैट एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, ठीक। ये बात समझ में आ गई। यानी सबसे बड़ा कौन है? एक्स है। व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा जो है यानी जेड जो है, इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है? एक्स है। छोटा, सबसे छोटा कौन है? जेड है। और सबसे बड़ा कौन है? एक्स है। अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 9/16। यानी इसका आंसर कितना दिया है? 9/16 दिया है। विच एक्सीड्स वाई बाई 0.000625। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0.0625 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 625/1000040, ठीक। ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो ये बात आपको समझ में आएगी। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर है तो 25 × 25 लिख सकते हैं। और ये मैं लिख सकता हूँ 100 × 100 लिख सकते हैं ना। तो 25 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 25 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। यानी 1/16 इसकी वैल्यू आ गई। क्या कह रहा था? जब स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट तो रिजल्ट आया 9/16। फिर से समझिए। तीन फ्रैक्शन थे, एक्स वाई जेड। एक्स सबसे बड़ा था और अगर बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 9/16। जो एक्सीड करता है वाई से इतना, वाई से इतना, यानी इसका मतलब क्या है? अगर वाई की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 9/16 माइनस 1/16 माइनस करने पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9/16 माइनस 1/16, ये हो जाएगा 8/16। 8/16 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। यानी हमको समझ में आ गई बात। पूछा है यदि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो टू टू 3/12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड। 2 3/12 को क्या लिख सकते हैं? 12 दूना 24 और 3 27, यानी 27/12 ये हो सकता है। ओके। कह रहा है एक्स प्लस जेड की वैल्यू बताइए। अगर हमको एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास दिया क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है 27/12। अगर मुझे एक्स प्लस जेड निकालना है, वाई माइनस कर देंगे निकल जाएगा। हमको अलग अलग निकालने, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा क्या है? एक्स प्लस जेड। तो मैं क्या निकालूंगा? एक्स प्लस जेड करूंगा। ये हो जाएगा 27/12 माइनस वाई। होगा ना। 27/12 लिख दिया। वाई की वैल्यू क्या है? 1/2 है। मैं इसको अगर नीचे को 12 बना दूं, नीचे को 12 बना दूं, नीचे को 12 बना दूं मतलब क्या? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6/12 बन जाएगा क्या? हाँ ठीक है। मैं 6/12 रख दूंगा ताकि आसान हो जाए। अब 27 - 6 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 21/12। ये एक्स प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। 21/12 का मतलब होता है 3 3 4 जा 12, 7/4 आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो बुरा मत मानिएगा। आपको दोबारा सवाल इसी तरह से दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करके दिखाइए फटाफट। चलिए चलें आगे बढ़े। बताओ, आप इसको अगर करेंगे, फास्ट करेंगे तो मैक्सिमम लगेगा तो आपको 12 से 15 सेकेंड। 12-15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है क्योंकि शुरुआत है। आप जब 2 बार 3 बार कर लेंगे तो अपने आप चीज़ें आसान लगने लगेंगी और कम से कम 2 से 3 बार तो करना ही करना है क्योंकि उसके पीछे और कोई लॉजिक ही नहीं है। रगड़ दीजिए भाई सवाल को। देखिए क्या है? एक्स वाई जेड फ्रैक्शन है। सबसे बड़ा कौन है इसमें? जेड। सबसे बड़ा है जेड। इफ जेड इज डिवाइडेड बाई एक्स, जेड को एक्स से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट कितना आता है? 5/2 आता है। जो बड़ा है वाई से 7/4। इसका मतलब क्या है? जो बड़ा है, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है ये तो समझना जरूरी है ना। वाई से 7/4 बड़ा है कौन? तो ये बड़ा है, ठीक है। 5/2 जो है बड़ा है। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 माइनस 7/4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 5/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 10/4। 10/4 माइनस 7/4, क्यों? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब ये सॉल्व हो जाएगा। 10 - 7 कितना होगा? 3/4। यानी वाई की वैल्यू आ गई 3/4। पूछा क्या है भैया? कहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है इतना है। तो रेशियो ऑफ जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स। हमको जब तक इंडिविजुअल रेशियो नहीं पता रहेगा ना तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकल जाएगी, वाई माइनस करके निकाल लीजिए। एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 1 = 12, 12 × 11 कितना होता है? 23 होता है। 23/12 माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है? 3/4। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 23/12 माइनस 4। 4 को मैं 12 बना दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9/12, ठीक। और 23 में से 9 माइनस करिए, कितना आ जाएगा बताओ?
23 में से 9 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/12। बात समझ में आ रही है? 14/12 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 7/6 आपका एक्स प्लस जेड की वैल्यू है। ठीक। अच्छा, अब क्या दिया है आपसे, अब आपको दिया है क्या, यहाँ पे पूछा है ना कि अच्छा z/x की वैल्यू दी है 5/2 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 4/3, 4/3 को मैं आधा करना चाहता हूँ तो न्यूमरेटर में ही करूँगा, 2/3 + 2/3। डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा। इसका मतलब अगर इसको तोड़ना होगा तो हमको न्यूमरेटर में ही तोड़ना होगा। और जेड और एक्स जो मिल के कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और यहाँ पर भी जेड और एक्स मिल के कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी इसको तोड़ेंगे तो ये 5 और 2 के रेशियो में टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5/6। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? ठीक। यानी एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वाई की वैल्यू भी मिल गई, जेड की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा है भैया, इसको भी देख लीजिए। पूछा है आपसे कि भैया z-x बताइए। z-x, जेड क्या है 5/6, एक्स कितना है 2/6, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/6। रेशियो y-x, वाई की वैल्यू कितनी है 3/4, एक्स की वैल्यू कितनी है 2/6। तो आप सॉल्व करिए 3/4 - 2/6। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6×3 = 18 और 4×2 = 8, 18 - 8 10 हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा। और 2 से करेंगे तो 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×9 = 24, 5/12 आएगा। क्या आएगा, 5/12, 5/12। ठीक है। अब देखिए 6 से 2 बार में कट जाएगा, 3×2 = 6, 3×2 = 6 और 5, तो 6:5 आपका आंसर है। रेशियो में इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? पसीने से भीगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, कहा है a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो, c प्लस ए का रेशियो 5, 7, 6 है। यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। 2a - 3b + 4c जो है 66 है। तो बताइए c की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है इसमें। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी है। b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। c प्लस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। अगर मैं तीनों रेशियो को जोड़ लेता हूँ तो देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यानी 2a आएगा। और यहाँ पर b, यहाँ भी 2b आएगा। यहाँ c 2c आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ना। बोलो भाई, अरे मैं ऐसे इसको लिखूंगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। और मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी इसकी वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू क्या होगी बताओ, 4 होगी। c की वैल्यू निकल गई। अगर c की वैल्यू निकल गई तो अगर c की वैल्यू 4 है, देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। c प्लस ए का देखो, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकल गई कितनी, 2। बी की वैल्यू निकल गई 3। सी की वैल्यू निकल गई क्या, 4। ठीक। अब यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पूछा है तो इतने की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू पुट करो, 2 2 जा कितना होता है 4। 3, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 3 जा कितना होता है 9, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 4 जा 16 की वैल्यू आ गई 66। यानी 16 और 4 20, 20 - 9 कितना होता है 11, 11 की वैल्यू जो है 66 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और सी की वैल्यू पूछी है तो सी की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू, 4, एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और सी, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो है पहला तरीका करने का। ठीक। दूसरा तरीका मैं तुरंत करके दिखाऊंगा आपको, देखिएगा, समझ बढ़ाइए अपनी, यहाँ पर आपको समझ बढ़ाना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ इसको, दूसरा तरीका देखिएगा। अगर हमको दिया है a प्लस बी की वैल्यू 5, b प्लस सी की वैल्यू 7, हमने मान लिया, ज्यूम कर लिया, c प्लस ए की वैल्यू 6। मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, और a यहाँ पर नहीं है। मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और इसके बाद क्या कर देता हूँ, इसको घटा देता हूँ, जहाँ पर ए नहीं है उसको घटा देता हूँ, माइनस बी माइनस सी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2a बचा। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 6 11, 11 - 7 कितना हो जाएगा, 4। ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2। यही तो आ रही थी ए की वैल्यू 2। यानी जब भी इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी तब क्या करना है, देखो,
सीधे यहीं से एक लाइन में आंसर निकलेगा। यहाँ से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यानी इन दोनों को जोड़िए और इसको माइनस करिए, एक आंसर निकल जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, सी प्लस ए की वैल्यू 6 है, 5 और 6 कितना होता है 11 है, 11 में से 7 माइनस करिए 4, यानी 2 ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक, बी की वैल्यू निकालनी है तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दीजिए। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, 7 और 5 12, 12 माइनस 6 6। तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आएगा बी का वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और बी की वैल्यू 3 आई, 1 नहीं आई। देखो अब देखो सी की वैल्यू निकालनी है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, इसको सीखना है, इसको याद करके रखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल मेथड लगेगा। सी की वैल्यू निकालनी है, सी कहाँ का है, यहाँ यहाँ है, इसको माइनस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 7 और 6 13, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8, सी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 4। आ गया ना, तो फटाफट काम हो जाएगा यहाँ से। चलो अगर मैं कहता हूँ, पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ से मैं कहता हूँ बताइए सीधे ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट निकल जाएगा क्या। मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 6 11, 11 माइनस 7 कितना होता है 4 होता है, तो 4/2, यहाँ 4/2 ए का वैल्यू आ गया। बी का निकालना है तो बी बी यहाँ पर है, तो 5 और 7 12, 12 माइनस 6 6, तो 6/2 यहाँ पर आ गया। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी और सी यहाँ पर है, 7 और 6 13, 13 माइनस 5 8 8, 8/2 आपका सीधे रेशियो निकल गया एक लाइन में। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 2 3 4 का रेशियो आ गया। अब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 11, 11 की वैल्यू आ जाएगी 66, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 की वैल्यू आ गई 6, और सी की वैल्यू निकालनी है तो 24 आपका आंसर। ये 5 सेकंड का सवाल है और लग गया आपका आंसर खत्म। ठीक, ये बात आपको समझ में आई क्या। चलिए एक और सवाल देते हैं, इसी के हिसाब से लगाइए। यहाँ पर पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से लग जाएगा। और आपसे पूछा है बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए, यानी सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल के सॉल्व करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यानी अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए निकालिए फटाफट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ देखो, 34 61 45, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 34 और 45 को जोड़िए, 34 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 और 4 49, 49 और 30 79, 79 माइनस 61 कर दीजिए, कितना आएगा बताओ 18 आएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18/2। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 61 और 45 को जोड़ के 34 माइनस करें, 61 प्लस 45 61, 61 प्लस 5 कितना होता है 66, और प्लस 40 कितना होता है बताओ 106, 106 माइनस 34 करिए तो 102, 102 और 30 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 72। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, एक देखो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, बी स्क्वायर ये और सी स्क्वायर ये, यानी इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना है। इन दोनों को जोड़िए, यानी 34 और 61 को जोड़िए, 34 और 61 कितना होता है 34 1 35, 35 और 6 35 और 6 95, 95 माइनस 45 कितना आ जाएगा बताओ 50, यानी 50/2 आपका आ गया बी स्क्वायर का। सी स्क्वायर का निकालना है, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 72/2, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9, 2 से 9 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 36 बार में। अब देखो कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा क्या, 9 25 36, ठीक है कुछ नहीं हो रहा है तो एक एक काम करो सुनो, यहाँ पे किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, ए बी सी स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 3 5 6 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, बी माइनस ए की वैल्यू कैसे आएगी, बी माइनस ए की वैल्यू आएगी बी माइनस ए, 5 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 2 आएगा, सी माइनस बी 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है सी माइनस ए यानी 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 आपका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हो गया ना, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए, बताइए सर इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत मज़ेदार सवाल है और देखिए आपका लग जाएगा। देखो क्या दिया है, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, 1/a 1/b 1/c पूछा है। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, इससे क्या रिलेशन निकलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी और 8 और 7 15। ठीक, यानी 2b की वैल्यू आ गई 15, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 15/2। चलिए ये तो पहली बात निकल गई, हमको ए बी सी अलग अलग निकालना पड़ेगा।
अब देखो मैं इसको और इसको जोड़ के देखता हूँ। इसको जोड़ेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। सी यानी 2c की वैल्यू आ जाएगी 7 और 6 13, यानी 2c की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला, ये पहले वाला, इसको जोड़ के देखते हैं। तो बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। 2a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 और 8 14, यानी 2a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2a की वैल्यू आ जाएगी 14 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। हमसे पूछा है हम a रेशियो b रेशियो c पहले निकाल लें। a की वैल्यू कितनी है 7 है, b की वैल्यू कितनी है 15/2 है, c की वैल्यू कितनी है 13/2 है। अब हमको निकल जाएगा, हमको निकालना है, एक काम करते हैं, क्या निकालना है, 1/a 1/b 1/c। तो इसको सॉल्व करो, 1/7 2/15 और 2/13 से सबको रिसिप्रोकल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। अब मुझे क्या है, ये बदतमीजी कर दिया, इतना लेंदी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का रेशियो पहले चेक करेंगे। हम देखेंगे ऑप्शन से क्या रेशियो मिल रहा है, और मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 15/14 यही बनेगा ना। अब यहाँ पे देखो 15/14 यहाँ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 15/14 यहाँ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 15/14 यहाँ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अरे यार ये कहाँ देख रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे वैसे हो। चलो यहाँ पर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अच्छा चलो 15 से ये 182 कटेगा, नहीं कटेगा। 15 से 210 कटेगा क्या, 15 × 15 और बचा कितना 60 हो सकता है। 15 × 15 4 45 ये भी हो सकता है। 14 से ये कटेगा क्या, 14 से ये नहीं कटेगा, सी गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो फिर आप क्या कर लीजिए, आप 1/7 2/15 2/13 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 7 15 13 से। ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 13 आ जाएगा। 15 और 13, 15 और 13 में देखिए 15 × 13, 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। और अगर लास्ट डिजिट देखेंगे तो एक ही जगह 5 है। लास्ट डिजिट अगर देखेंगे यूनिट डिजिट तो एक ही जगह 5 है, क्योंकि ये तो होगा नहीं ना। अरे भाई 15 और 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दूसरा वाला कैसे बनेगा, 15 से 15 कट जाएगा, 7 और 13 आ जाएगा, 7 और 13 आ जाएगा। तीसरा वाला 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आपको दोनों तीनों तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे करना है इसको। ठीक, आया समझ। अगला देखिए, इस सवाल को देखिए। A/B 5/7 है, C/D इतना दिया हुआ है। AC और BD का रेशियो निकालना है, यानी AC और BD का रेशियो निकालना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A/B BD और C/D, A/D और A/B और C/D, A/B और C/D निकल सकता है। A/B की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा C/D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2A/3B, और A/B की वैल्यू दी है 5/7, यानी 2/3 इंटू A/B लिख दूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2/3, A/B की वैल्यू 5/7। और मैं यहाँ पे लिखूंगा A/B की वैल्यू कितनी है 5/7, और C/D की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 इंटू 5/7, 2/3 इंटू 5/7। सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कुछ कैंसिल होगा, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। सॉल्व कर लीजिए। 5 2 जा 10, 10 10 5 जा कितना होता है 50 होता है, 50 और अपॉन 147, और इसका करेक्ट आंसर है बी। बात समझ में आई। तो इसको भी कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। अगला देखिए, ये मजेदार सवाल, बताइए 5 साल पहले द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी का कितना था। 5 साल पहले, 5 साल पहले ए और बी का रेशियो जो था वो 3x और 5x का रेशियो रहा होगा। अभी के समय कितना होगा, अभी के समय होगा क्या, 5 साल पहले था तो अभी 5 साल बढ़ गया होगा, तो 3x + 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 5x + 5 यहाँ पर हो जाएगा। अरे भाई 5 साल पहले मैं था 10 साल का, अब मैं कितना हूँ 15 साल का, बढ़ गया ना 5 साल। ठीक है। तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु 3x + 5 है, 5x + 5 है, एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इस तरह से हम इसको बता नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कांट से, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही नहीं पता हमको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है समझ बढ़ाने के लिए। अगला देखिए, द सम ऑफ द एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ सिन्हा फैमिली इज 140। कब, ओके, 5 साल पहले द एज ऑफ द 4 मेंबर निशु, विक्की, मिसेस सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, 2:3:4:5, 7:8 5 साल पहले की बात हो रही है। क्या था, 2 3 7 8। अभी के समय कितना एज का सम है 140, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर हम बात करें 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, तो निशु जी, विक्की जी, मिसेस सिन्हा और मिस्टर सिन्हा, इन सब का 5 5 साल कम हुआ होगा। तो 5 यहाँ कम होगा, 5 यहाँ कम होगा, 5 यहाँ कम होगा, 5 यहाँ कम होगा, यानी टोटल कितने साल घटेगा, 20 साल घटेगा। अभी कितना है 140, 20 साल घटा दीजिए कितना हो जाएगा 120,
यानी 5 साल पहले ये सम था, 5 साल पहले ये सम था, और 5 साल पहले का रेशियो हमको दिया है 2 3 7 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, यानी 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 दी हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6 हो जाएगा। पूछा है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वुड निशु बी एज ओल्ड एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। अब ध्यान से देखिएगा, 5 साल पहले, अच्छा चलो 5 साल पहले यहाँ पे निकाल लो, एक की वैल्यू 6 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और एक की वैल्यू 6 है तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और इनकी वैल्यू हो जाएगी 42, और इनकी वैल्यू हो जाएगी 48। ये मदर हैं और ये निशु जी हैं। तो क्या पूछा है कितने साल बाद ये निशु जी अपने मदर मदर के बराबर हो जाएंगे। तो बताओ अंतर कितने का है, 30 साल। और ये 30 साल का अंतर कभी भी होगा, 5 साल पहले जो अंतर था, देखो 5 साल पहले मैं था 5 साल का, मेरा भाई था 15 साल का, 5 साल बाद मैं हो जाऊंगा कितने का, 10 का, मेरा भाई कितने का हो जाएगा 20 का। अंतर देखो कितना है, 10 का। अंतर देखो कितना है, 10 का। तो अंतर तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे 5 साल पहले 5 साल बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1। मदर और सन का रेशियो कितना है, 6:1 है। ठीक। व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज मदर नाउ, जब, क्या कह रहा है हिंदी में देखो, जब बेटी की आयु उसके माँ की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ठीक है, बेटी की आयु वर्तमान आयु के बराबर होगी। बेटे, माँ कितना है 6 है, तो बेटी बेटा कितना हो जाएगा 6 जब होगा, तब फादर टू मदर एज इज 13:11। तब फादर और मदर, यहाँ पे फादर भी आ गए, फादर और मदर का रेशियो जो होगा 13:11 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब कब होगा, जब बच्चा कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को। वेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, देन द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड द सन विल बी 115 साल। ठीक। यानी जब, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब बेटी की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, बेटे की आयु पिता की वर्तमान आयु के बराबर, यानी 11 साल का वो होगा। कितने का होगा, 11 साल का होगा। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितने का है, -5 का। अच्छा ये बात बताओ, फादर टू मदर है ना, एक मिनट एक मिनट, एक गलती हो गई है। फादर टू मदर है तो ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 13। तो बताओ इसमें कितना बड़ा है, +5 का बड़ा है, तो इसमें भी +5 बढ़ेगा, मतलब +5 बड़ा होगा। तो पहले फादर कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। यही है ना, पहले फादर 8 रहा होगा, अब बेटे को 8 करना है, तो कितना बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए, तो 2 इधर भी बढ़ जाएगा। अरे भाई सबकी एज तो बराबर ही बढ़ेगी ना, तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि देन द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन 8 और 15 कितना है, 23। 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 115, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज, फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी। प्रेजेंट एज कितनी है, 8 है ना, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 साल। बस इसका सही आंसर ए। बताओ क्या ये समझ में आ रही बात, बोलो। चलें आगे, मज़ेदार सवाल है, इस तरह से समझ बढ़ रहा आपका। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10। फादर और मदर का रेशियो जो है, फादर और मदर 11:10 है। ठीक। कब की बात है, एकदम कभी अभी की बात हो रही है। व्हेन देयर सन वाज बॉर्न, सन जो है इस समय कितने साल का है बताओ, 0 साल का है, पैदा हुआ है ना, 0 साल का है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का ट्वाइस हो जाए, मतलब क्या हो जाए, जैसे अभी के समय वो 0 साल का है, बाद में कितना हो जाए, 2x का साल का हो जाए। ये यार बात समझ में आ रही है। तब इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, तब रेशियो दिया है 19:18। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर। अच्छा एक बात बताओ, 0 साल से कुछ तो बड़ा होगा, पहले x साल होगा, और x का 2 गुना हो गया तो 2x साल हो गया। यानी यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, x बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, x बढ़ा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितना बढ़ रहा है, बताओ यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, एक का यहाँ पर भी है, डिफरेंस एक का यहाँ पर भी, डिफरेंस एक नहीं रहता तो हम डिफरेंस बराबर करते हैं। अब कितना बड़ा है बताओ, 8 का बड़ा है, 8 बड़ा है ना। यहाँ पर कितना बड़ा है, 2x बड़ा है। अगर 2x की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू 4 होगी, यानी आधा यहाँ पर 4 होगा, आधा यहाँ पर 4 होगा। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर। फादर और मदर जब ये 0 साल का था तो ये था, अब 4 साल और बढ़ गया तो 4 साल ये बढ़ गया, तो ये हो गया 15, और ये हो जाएगा 14। और पूछा क्या प्रेजेंट एज, तो 15:14 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत आसान सवाल था, 2 बार कर लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला देखिए,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है। जब 15 गर्ल्स छोड़ के चली जाती हैं, 15 कम हो जाती हैं, तो ये रेशियो कितना हो जाता है? 2:1 का हो जाता है। बट आफ्टरवर्ड 45 बॉयज ऑल्सो लीव। उसके बाद 45 और बच्चे नहीं, लड़के छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, बच्चे में तो सब आ जाएगा। 45 और लड़के छोड़ के चले जाते हैं, तो ये रेशियो कितना हो जाता है? द रेशियो बिकम्स 1:5। ये कहानी दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप। अच्छा एक बात बताओ, अभी लड़के छोड़ के गए हैं। कौन छोड़ के गए? लड़के। लड़कियां छोड़ के तो नहीं गई हैं। लड़कियां छोड़ के नहीं गई हैं, तो ये 5 है, तो इसको भी 5 बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इसको मैं क्या करता हूँ? 5 बना देता हूँ। अगर मैं इसको 5 बना दूंगा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये रेशियो कितना हो जाएगा? 10 और 5 का हो जाएगा। और ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 5 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या कह रहा है? लड़की कितने छोड़ के गए? 9 छोड़ के गए। 9 का कितना दिया है? 45 दिया है। 9 का कितना दिया है? 45 दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि बताइए ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वाज। अगर एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है भैया, तो ये 10 की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। 25 लड़कियां तब हैं जब 15 छोड़ के चली गई। 25 लड़कियां तब हैं जब 15 छोड़ के चली गई। इसका मतलब 15 और ज्यादा रही होंगी। 15 और ज्यादा रही होंगी तो प्लस 15 कर दीजिए, और ये हो जाएगा कितना? 40। यानी लड़कियों की संख्या कितनी थी? 40 थी। आया समझ? तो मजेदार सवाल है, फंसना नहीं है इसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में। जल्दी के चक्कर में गलतियां नहीं करनी है। आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वाज 660। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वाज। बॉय और गर्ल का रेशियो जो है वो 13 और 9 का है। ठीक है। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। 30 गर्ल्स स्कूल ज्वाइन करती हैं। स्कूल ज्वाइन करती हैं, ठीक है। एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल एंड द न्यू रेशियो बिटवीन 6:5 हो जाता है। 6:5 तब होता है जब 30 लड़कियां जो हैं स्कूल ज्वाइन करती हैं। 30 ऐड होता है। कुछ बॉयज छोड़ते हैं, नहीं पता कितना छोड़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल वॉच कितना होगा? ये सवाल आपसे। बताओ भैया कैसे करेंगे? 30 जो है बढ़ जाती हैं इसमें। 30 बढ़ जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, 30 बढ़ जाती हैं तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है? 13 और 9 22। 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 660 दी हुई है। यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 30 हो जाएगी तो बॉयज कितने रहे होंगे? 390 रहे होंगे। गर्ल्स कितनी रही होंगी? तो गर्ल्स रही होंगी 270। ठीक। 270 में 30 और ऐड हो गया, तो अब कितना हो गया बताओ? 300 हो गया। कुछ बच्चे छोड़ के चले गए, नहीं पता कितना। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 से मल्टीप्लाई करिए, 360। 360। अब ध्यान से देखिएगा, पहले कितने बच्चे थे? गर्ल्स बॉयज थे 390। अब कितने हैं? 360। अंतर कितने का? 30। यानी 30 बच्चे क्या हो गए? छोड़कर चले गए। तो बॉयज का रेशियो आ गया 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? आया? बताओ। सिंपल सवाल था, एक बार और फिर से समझाता हूँ, देखिएगा। बॉयज जो है स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है वो 660 है। और रेशियो जो है दिया है 13 9 22। यानी 22 की वैल्यू 660, तो एक की वैल्यू कितनी? 30। अगर कुछ लड़कियां ज्वाइन करती हैं, कुछ लड़के छोड़ देते हैं, तो ये रेशियो 6:5 हो जाता है। अगर एक की वैल्यू 30 है तो ओरिजिनल लड़के कितने रहे होंगे? तो 13 × 30 390। ओरिजिनल लड़कियां कितनी रही होंगी? 270। 270 में 30 जुड़ गया तो कितना हो गया? 300 हो गया। अब क्या कह रहा है? रेशियो 6:5। लड़कियों की संख्या 5 दी है। 5 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? 300। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। अगर एक की वैल्यू 60 हो जाएगी तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 360 होगी। लड़कों की पहले संख्या कितनी थी? 390 थी। अब कितनी हो गई? 360 हो गई। कितने कम हुए हैं? -x। -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। बस काम खत्म। ठीक है। अगला देखिए सवाल। मजेदार सा सवाल है, ध्यान से देखिए, अपने आप आंसर दे देगा। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू फैमिलीज। दो फैमिली के रेशियो का इनकम जो है 5:4 है। दे रिस्पेक्टिवली स्पेंड। स्पेंड कितना करते हैं? 80। हमको स्पेंड से मतलब नहीं, 20% बचाते हैं। 60% ये खर्च करते हैं, 40% बचाते हैं। तो रेशियो बताइए सेविंग का क्या होगा? 5 और 4 का मामला है। ये 20% बचाते हैं, मतलब कितना? 0.2। 0.2। और 4 मतलब कितना? 0.4। पॉइंट से पॉइंट गया, 2×2 = 4। और कितना हो जाएगा? 5/8। ये आ जाएगा आपका रेशियो। सिंपल, कहानी खत्म हो गई। हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना था। बात समझ में आ रही है?
अरे 80% खर्च करते हैं, 20% बचाते हैं, 5 का 20%, 5 का 20% निकालने से अच्छा है कि फटाफट 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे यार 20/100 होगा, 20/100 को 0.2 ही तो लिखेंगे ना, तो 0.2 से सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, ये दिया हुआ है। यानी ए और बी का इनकम कितना दिया हुआ है, 2x और 3x। एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1y और 2y। हम सीधे रेशियो को ओरिजिनल वैल्यू में लाएं, तो बताइए सेविंग क्या होगा, सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स क्या होगा। सेविंग्स में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1y, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y। तो 2x माइनस 1y और 3x माइनस 2y। अब बताओ यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पता है क्या, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बता सकते इसको कांड से। सिंपल सवाल, खत्म कहानी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है, ताकि इस तरह सवाल आए तो ये नहीं पंखा देख रहे हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, ध्यान समझिएगा, इसमें नया कॉन्सेप्ट। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ठीक है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या, 2:3। तो बताइए सेविंग्स कितना होगा। इनकम हो गया 2:3, एक्सपेंसेस हो गया, तो सेविंग्स भी हमेशा क्या होगा, 2:3 होगा। कैसे, इनकम क्या है 2x/3x, एक्सपेंडिचर कितना है 2y/3y। तो आपका सेविंग्स कितना आ जाएगा, 2x - 2y, और ये आ जाएगा 3x - 3y। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x - y, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x - y। x - y से x - y कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2:3। तो कभी भी इस तरह के सवाल आए कि भैया उनका इनकम जो है 1:2 में था, उनका खर्चा भी 1:2 में था, तो बताइए बचाए कितना, तो हमेशा 1:2 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा वही आएगा। तो हमने सेविंग्स डायरेक्ट लिख दिया 2:3, तो बचत का अनुपात क्या है, 2:3 है, फ्री का नंबर है, आपके ओरिजिनल पेपर का सवाल है। अगला देखिए, व्हेन वी इंक्रीज बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 7। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन से लगेगा। ठीक है, जब मैं न्यूमरेटर में 7 बढ़ा देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 7 बढ़ा देता हूँ, तो फ्रैक्शन चेंज होकर कितना हो जाता है, 3/4। हमको नहीं पता भैया कि ये 30-40 है, कि 300-400 है, कि 3 और 4 है, कि 3000-4000 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे इस केस में, हम इसका आंसर बोलेंगे कांट से। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कांट से का ऑप्शन नहीं है, रहता तो हम कर देते। अब हमको कह रहा है कि बताइए इसका यहीं से आंसर कितना आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ क्या, n+7/d+7। अगर ये 300 और 400 होता तो भी हम क्या बोलते, कांट से। कुछ भी हो तो कांट से, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से जाएंगे, चेक बाई ऑप्शन। ऑप्शन से चेक करिए और इसका रेशियो निकालिए क्या होगा। अगर आप 5 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 19। क्या 3:4 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 7:9 7:9 में आइए, 7 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 14। 9 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 16। क्या ये 3:4 आएगा, 7/8 नहीं आएगा। 2:5 में आइए, 2 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 9। 5 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 14। 5 और 7 12, 12। तो 3 3 9, 3 4 12, 3/4 आंसर है, यानी ये ऑप्शन सही है। 3/8 में जोड़ के देख लीजिए, नहीं आएगा। 3+7/8+7, 7 और 3 10, और 7 और 8 15, तो 2:3 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह ऑप्शन से चेक करके कर लेना है। आया समझ, अगला बढ़िए सवाल। हाँ जी, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस ए एंड बी वाज, लास्ट ईयर कितना था, 4:5 था। ठीक, दिस ईयर द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 25%। ए में 25% की वृद्धि होती है, बी में 50,000 रुपये बढ़ता है। इफ दीज प्राइसेस आर नाउ इन द रेशियो ऑफ 9:10, तो द प्राइस ऑफ ए लास्ट ईयर वॉच कितना। तो 4/5 किसका था, लास्ट ईयर का था। ए में कितना बढ़ा, 25%। देखो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। कोई चीज़ 4 रहा होगा, एक बढ़ गया, कितना हो गया होगा, 5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 5/4। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5/4 लिख देंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बी का जो 50,000 बढ़ा है, हमको नहीं पता बी का कितना बढ़ा है, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स बढ़ा है। ठीक, और इसकी वैल्यू जो है वो 9/10 के बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 5 से 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9/10/9 आ जाएगा। यानी पहले बी 9 रहा होगा, अब कितना बढ़ के हो गया, 10 हो गया। यानी कितना बढ़ा, ये बी की कहानी चल रही है, किसकी कहानी है, ये बी की कहानी है। और एक आया, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपये दिया हुआ है। एक की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये। अगर ए की वैल्यू 50,000 है और बी जो इस समय ए की वैल्यू कितनी होगी,
तो पूछा है ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू 50,000, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 9। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, 5 की वैल्यू निकालनी है क्या, 5 की वैल्यू क्यों निकालेंगे हम, हाँ ठीक है। लास्ट ईयर जो सेल वो बी का था कितना था, 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 50K इंटू 9। और अभी के समय कितना है, अभी के समय कितना है, और ए का प्राइस पूछा है, इसका मतलब देखो 5 का तो हमने निकाल लिया। अब ए अपॉन 5 इंटू 4, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो बी की वैल्यू से हमने ए की वैल्यू निकाल दी। और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, तो 360K आ जाएगा। 360K का मतलब ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत आसान था, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलिए, अगला चलते हैं। 18 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एकदम सेम वैसे ही सवाल है। क्या कह रहा है, ए और बी का सैलरी जो था वो 3:4 में था। किस में था, 3:4 में था। अब क्या कह रहा है कि ए इज इंक्रीज बाई 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ गया मतलब 6/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। और बी जो है 2000 बढ़ा है, यानी बी का हमको नहीं पता, एक्स हो जाएगा। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है, 4/5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/8। क्यों, 2 दूना 4, 2 3 6, और 9/8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 9/8 आ गया, मतलब कितना बढ़ा, एक बढ़ा। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ बी। प्रेजेंट सैलरी कितना है, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। ये इसका आंसर है सी। ए का निकालना होता तो टिपिकल होता, बी का तो और आसान है। आगे चला। हाँ जी, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, अ मैन ऑर्डर 10 फिजिक्स बुक्स एंड सम केमिस्ट्री बुक्स। 10 फिजिक्स मंगाता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नंबर कितना है, नंबर कितना है, 10 फिजिक्स का है। केमिस्ट्री का कुछ किताब है, नहीं पता कितना है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक। अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस में जो है केमिस्ट्री की जो प्राइस है वो फिजिक्स के ज्यादा, फिजिक्स का 2 गुना है। अगर फिजिक्स 1 है तो केमिस्ट्री कितना है, 2 है। तो ये रेशियो बन गया हमारा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स बाई मिस्टेक्स। चेंज कर देता है। नंबर कितना है, फिजिक्स का 10 है, केमिस्ट्री का x है, तो केमिस्ट्री को 10, फिजिक्स को 10 x लिख देता है। विच डिक्रीज द बिल बाई 12.5%। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक टू द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर कितना था। क्या हो रहा है भैया, 10 किताब फिजिक्स का, और कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। इसका रेशियो करने पे ये 12 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया, 8 से कोई चीज़ एक घट गया, यानी 7/8 हो गया। कब, जब हमने नंबर ऑफ फिजिक्स बुक 10 था, इसमें 2x कर दिया, ठीक, प्लस 20 कर दिया इसको, किसको, 20 कर दिया केमिस्ट्री को, और प्लस x कर दिया, तो ये रेशियो जो आ गया 8/7 का आ गया। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है मैंने। 10 फिजिक्स की किताब थी, और उसके बाद उसका प्राइस कितना था, 1 रुपया, लेकिन वो क्या हो गया, 2x हो गया। और कितनी केमिस्ट्री की किताब थी, केमिस्ट्री की किताब थी x, और x में क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा के कितना हो गया, 7/8, इसकी वैल्यू 8/7 आ गई। बात समझ में आ रही है, आया समझ हुआ। 10 फिजिक्स की किताब और कुछ केमिस्ट्री किताब, ध्यान समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 90। कैसे होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे 160, 160 और प्लस 8x की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 70 प्लस 14x, ठीक है। 14x कितना हो जाएगा, 6x, और 160 में 70 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 160 में 70 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 90। यानी 6x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x की वैल्यू आ गई 15, यानी केमिस्ट्री बुक की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो क्या पूछा है, पूछा है कि ओरिजिनल ऑर्डर में फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक का रेशियो कितना था, तो कितना था, 10:15, यानी 2:3। बस यही तो था आंसर, 2:3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मजा आ रहा है आपको सुन के, समझ के। अगला देखिए। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स एक्स एंड वाई इज 2:3। ठीक है, यानी 2 बैग है, एक बैग ये है, दूसरा बैग ये है। इसमें जो बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 2:3 के में है, ठीक है। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई। 5 यहाँ से निकाला जाता है, और ड्रॉप इन द बैग एक्स। 5 यहाँ से निकाल के 5 यहाँ पे डाल दिया जाता है, यानी 5 इसमें बढ़ गया, 5 इसमें कम हो गया। नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग्स नाउ। अब जो है इक्वल हो गया है, ठीक। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ इज, कितने बॉल्स हैं, बस ये पूछा है। तो पहला सवाल तो ये सिंपल है कि भैया 5 इसमें बढ़ा दीजिए, 5 इसमें घटा दीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ 2:3 में है, तो अगर ये 20 है और ये 30 है,
तो 30 में से 5 कम करिए तो कितना हो जाएगा 25, और 20 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25। अब दोनों बराबर हो गया, इसका 25 आंसर है। ये तो रीजनिंग का सवाल है। दूसरा कैसे करेंगे, ये तो पहला सवाल हो गया। अच्छा चलो एक चीज और, दूसरे तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? अच्छा, दोनों में से 5 यहाँ से निकाले हैं, 5 यहाँ डाले हैं, कितने बॉल हो गए? 10 हो गए। यानी 10 बॉल का हिसाब मामला चल रहा है। 10 बॉल का हिसाब चल रहा है, मतलब कितना हो गया? मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब 20 30 में से 5 खत्म करिए और 20 में 5 जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर है। तो दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है करने का? तीसरा तरीका कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए क्या कह रहे हैं कि 2:3 पे था, दो में कुछ बॉल देखो, 2:3 था तो 2A और 3A होगा, होगा ना। 2A में हमने 5 बॉल ऐड करा और 3A में से 5 बॉल माइनस करा और दोनों बराबर हो गए, बस हो गया काम खत्म। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ए की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, और दोनों में से क्या करना है 25, 25 का आंसर हो गया, -5 निकाल देना है, काम खत्म हो गया। वैसे ओरिजिनली भी आपका करेक्ट आंसर रीजनिंग से भी लग जाता है। अगला देखिए। हाँ भैया, मजेदार सवाल बताइए। टू गेट द रेशियो पी रेशियो क्यू, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, वन हैज टू ऐड टू ईच टर्म इन द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई। यानी एक्स और वाई में कुछ ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा? पी और क्यू का बनेगा। कुछ न करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू पी वाई प्लस ए पी। बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू एक्स को यहीं रखता हूँ और पी वाई को इधर ले आता हूँ, और यहाँ ए वाले को एक साथ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए पी माइनस ए क्यू। अब यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। इधर क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी क्यू। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। यही इसका आंसर है। और कहाँ लिखा हुआ है क्यू एक्स माइनस पी क्यू? क्यू एक्स माइनस पी क्यू कहाँ पर है इसका आंसर? पी माइनस क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स यही होगा। ओके, एक मिनट, गलती हो गया, क्यू एक्स माइनस पी क्यू, क्यू एक्स क्यू एक्स को क्यू एक्स माइनस पी वाई, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई गलती हो गया। इधर हो जाएगा क्या, इधर क्या हो जाएगा? देखो क्यू एक्स माइनस पी वाई हो गया, ए पी यहाँ पर बचा, ए पी माइनस ए क्यू। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ पर क्यू एक्स माइनस पी वाई है ना। ए की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू। बस इसी आंसर, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला और मजेदार सवाल है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर इज 13, 3 और 60। ये अच्छा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कहा है? सम डिफरेंस और प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है ना। मान लो दो नंबर हम मान लेते हैं 2A और 3A। थोड़ा ध्यान समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सम कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा? सम कितना होगा बताओ 5A, डिफरेंस कितना होगा A, प्रोडक्ट कितना होगा 6A²। अगर इसको हम कैंसिल भी कर दें तो A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक A बच जाएगा, और यही A जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? इसको समझ के रखना है। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ ये कि दो नंबर है तो मान लेता हूँ एक A है एक B है। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, A माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। ये दिया हुआ है ना। तो हमसे यहाँ पे A और B की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2A की वैल्यू क्या आएगी, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8, 16, 16 होगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। A की वैल्यू अगर 8 हो गई तो B की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, B की वैल्यू निकल जाएगी 5। एक मिनट, B से B कैंसिल हो गया, 2A, A की वैल्यू 8 कैसे आएगी? मैंने जोड़ा है ना, 2A हो गया 13, 13 3 16 की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8। भाई ए प्लस बी 13 है, ए माइनस बी कितना है, हमको 2A निकालना है। अगर हम घटा दें, जोड़ेंगे तभी तो आएगा। चलो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं।
तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा 5A, दूसरा नंबर हो जाएगा 8A। अच्छा ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब कह रहा है इन दोनों का सम करिए। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। नंबर आ गया ना। सम कितना है बताओ, 8 और 5 13A। डिफरेंस कितना है, 3A। और प्रोडक्ट कितना है, 8 पचे 40, ए स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर की बात हो रही थी, ठीक। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। क्या कह रहा है, द रेशियो द सम ऑफ इतना 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 160। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 160 दिया। प्रोडक्ट कितना हमारा आ रहा है, 40 ए। 40 ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 160 दी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 अपॉन में 40, और जीरो से जीरो कैंसिल, 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर ए की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पे पहले, यहाँ बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। इन दोनों का स्क्वायर करिए। इसका कितना हो जाएगा, 1032। 32 का स्क्वायर कितना होता है, अरे यार क्या कह रहा हूँ मैं। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। टोटल कितना आ जाएगा, 1424 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समझ लीजिए, फिर से समझिए। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट जब भी लेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, ठीक। मैंने मान लिया दो नंबर, दोनों का सम 13 है, यहाँ पे दिया था। दोनों का डिफरेंस कितना है, A-B 3 है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल गई। हमने नंबर मान लिया, एक को बोल दिया कि भैया 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा, एक हो गया 8A। दोनों का सम जो होगा 13 है, डिफरेंस कितना है, 3A। और प्रोडक्ट जो है 40A स्क्वायर है। प्रोडक्ट में 160 है, तो 40A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ए की वैल्यू आ गई 4। ए की वैल्यू आ गई 4, तो नंबर निकल गया। तो एक 20 आ गया, एक 32 आ गया। 32 का स्क्वायर 1024, 20 का स्क्वायर 400। टोटल 1424 आपका आंसर है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल वाज 30 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, बी और जी। इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अगर ये गर्ल्स जी हैं तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, G+30 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, सॉरी, सब्सिक्वेंटली अ फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द सेम स्कूल। कुछ गर्ल्स जो है स्कूल ज्वाइन करती हैं, कोई बात नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, द कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 3:5। अगर G+30, बॉय और गर्ल का रेशियो देखिए, G+30 अपॉन G+X, इसका जो रेशियो आता है 3:3/5 आता है। कोई दिक्कत। तो इसको सॉल्व करिए, तो 5 को इधर भेजिए, तो इसको इधर भेजिए, तो 5G और प्लस 150 इज इक्वल टू 3G+3X। अब यहाँ पे 5G माइनस 3G कितना हो जाएगा, 2G। और 2G+50, 150 इज इक्वल टू 3X। एक्स की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा, 2/3G+50, यही आएगा ना। कैसे करें बताओ, इसको ऐसे करेंगे क्या, 3 को इधर डिवाइड करा दीजिए। तो 2G/3 प्लस 150 अपॉन में 3, ये कितना आ जाएगा 50। तो टू, ये आ गया आपका 2G। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन सब्सिक्वेंटली। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकल गई, यही मिनिमम गर्ल्स जो जो बाद में ज्वाइन की हैं। अच्छा बताओ, मिनिमम जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि भैया कोई दिक्कत ना हो। मैं एक रखूंगा, क्या 2/3 कोई गर्ल्स होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना। मैं जी की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो बताओ ये हो जाएगा 4/3। गर्ल्स आधा तो होती नहीं है, 1/2 तो होती नहीं है, 4/3 तो होती नहीं है। तो वो होंगी या तो एक होंगी, या तो दो होंगी, या तो तीन होंगी। तो यहाँ जी की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मिनिमम नंबर कितना रख सकते हैं जी का, 3 रख सकते हैं। जी का अगर मिनिमम नंबर 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 50 और 2 कितना होगा, 52। यानी लड़कियों की मिनिमम संख्या 52 हो सकती है, इससे कम में नहीं होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम 3 का कोई भी मल्टीप्लाई रख दीजिए। जी की वैल्यू 6 भी रख सकते हैं। तो जी की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 54 भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। लेकिन जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और मिनिमम वैल्यू से ही आपका क्वेश्चन लगेगा। थोड़ा सा ट्रैप था और कोई दिक्कत इसमें नहीं था, ठीक। क्वेश्चन को 2 बार करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। बताइए इसका सही आंसर क्या बताएंगे। अगर इसको बता दिए तो समझ गए, काम हो गया आपका। क्या कह रहा है, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर together have 180 candies. Among them, P gives Q and R each as many as they already have. After this, R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many as candies as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. ये बात समझ में आ गई। यानी हमको ये बात समझ में आ गई क्या,
हमको ये समझ में आ गया कि सबके पास बराबर बराबर लास्ट में कैंडीज हो जा रही हैं, यानी नंबर ऑफ कैंडीज जो है सेम है सबके पास। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ पी एंड आर हैड इनिशियली। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसको अंतिम से करिएगा, शुरू से मत करिएगा। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि भैया पी के पास भी 60 रहा होगा, क्यू के पास भी 60 रहा होगा, आर के पास भी 60 रहा होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, 180 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए लास्ट से पढ़ते जाइए। पहली बात तो ये हो गया, सेम कैंडीज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि नाउ ईच ऑफ देम, अच्छा ठीक है, एंड आर ऑल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। ठीक, पी के पास जितना है आर ने उतना दिया है पी को। आर के पास अगर मान लो आर एक देता है तो पी को दोगुना मिलता है उसका। ठीक, अगर आर एक देता है तो पी को कितना मिला होगा, दो और ज्यादा मिला है, तो इसका मतलब तीन मिला है। तीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 है। तीन की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर ये 20 दिया है, अब देखो ध्यान से, आर ऑल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। पी के पास 20 था, 20 से दोगुना दिया है तो इसके पास कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। आर के पास कितना रहा होगा, 40, यानी आर के पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 100। पहले 60 अभी भी है, 40 दिया भी है, तो टोटल कितनी संख्या हो गई होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है, और आर गिव्स क्यू हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। ठीक है, क्यू के पास जितना था, क्यू के पास मान लीजिए दो था, तो उसका हाफ दिया है, यानी एक दिया है। एक की वैल्यू 60 हो गई, एक ज्यादा दिया है। एक अगर ज्यादा दिया है तो टोटल कितना हो गया, तीन। तीन की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक की वैल्यू 20 हो जाएगी तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये बीच में जो छोटे छोटे मार्क्स लग रहे हैं ना, इसको मिटाते चलिएगा, ये तो समझाने के लिए रख रहे थे। देखिए मजा आ जाएगा। दो की वैल्यू 40 हो गई, यानी 40 इसके पास और ज्यादा था, 40 इसके पास और ज्यादा। अच्छा 40 जो दिया है वो क्या है, हाफ है, इसका मतलब आर के पास कितना रहा होगा, 20। जब 20 ज्यादा रहा होगा यानी 120 रहा होगा। ये बात ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है भैया, यानी ये 20 हो गया, वो 40 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया। अब आगे देखिए, आर वाला हो गया, पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। जितना वो उनके पास है ना, उससे उतना ही ज्यादा और कैंडीज उन्होंने दिया है। किसने दिया, पी गिव्स क्यू और आर को, क्यू एंड आर ईच एज मैनी एज कैंडीज दे ऑलरेडी हैव। ये सवाल देखिए, यानी अब देखो 60 और 20 कितना हो गया, 80। और उसके बाद क्यू और आर को दिया भी है, क्यू और आर को दिया भी है। कितना दिया है, तो अब ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें इसको। लास्ट से चल तो रहे हैं, ये 40 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। P gives Q and R each as many candies as they already have। दे कितने ऑलरेडी हैं, उनके पास 60 हैं, यानी 120 के पास 60 और ज्यादा हो गए। Q के पास कितना हो गया बताओ, Q के पास कितना हो गया। अच्छा, P gives Q and R, Q और R each as many candies as they already have। 60 को दे दिया गया, 60 को दे दिया गया, तो बताओ 60, 20, 80, और 20 इसको अगर दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। और यहाँ पर दे दीजिए 20 तो ये हो जाएगा 20। ये बात समझ में आई क्या, फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया सेम नंबर ऑफ कैंडीज हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सेम नंबर ऑफ कैंडीज हैं, और उसके बाद से आपको दे दिया गया, पी ने क्या कर दिया, नाउ ईच ऑफ देम पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। पी के पास जितना था उससे ज्यादा दोगुना दिया है, यानी दो और एक के, एक इधर हो गया, तीन इधर हो गया। तीन की वैल्यू 20 तो एक की वैल्यू 20, तीन की वैल्यू 60 तो एक की वैल्यू 20। बहुत अच्छी बात है। P gives Q and R and each as many candies as they already have। क्वेश्चन को कम से कम 10 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन को बिना 10 बार पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। P देता है, देखो P Q और R प्रत्येक को उतनी ही P Q और R, P Q और R को उतनी ही कैंडी देता है जितनी कि उसके पास पहले से है। पहले कितने हैं, 20 है, तो टोटल इसके पास कितना हो गया, मतलब 20। पहले इसके पास कितना है, 60 और 20, 80 है ना। पहले उसके P Q और R को प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी कि उसके पास पहले से है। इसके बाद आर क्यू को उसकी आधी आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी क्यू के पास पहले से है, और आर पी को भी उससे ज्यादा दोगुनी संख्या में कैंडी देता है जितनी पी के पास पहले से है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है, पी और आर के पास प्रारंभ आरंभ में जितनी संख्या में कैंडी थी उनका क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। ये देखिए मजा आ जाएगा सवाल को देख के। ये लाइन समझिएगा, कह रहा है कि पी क्यू और आर को प्रत्येक, पी क्यू और आर को, क्यू और आर को प्रत्येक को, सबको, इसको और इसको दोनों को उतनी ही कैंडी देता है जितनी कि उसके पास पहले से है। पहले से उसके पास कितनी है, 60 और 20, 80 है, 80 है ना। तो वो, सॉरी, पहले से कितनी है उसके पास, 60 है, तो 60 इसको देता है, 60 इसको देता है, क्यू को भी उतना ही देता है। अच्छा एक बात बताओ, 60 है तो 60 में क्या करेगा, 60 में क्या करेगा, अब इसके पास कितनी हो गई टोटल संख्या, 100 हो गई। इसके पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। इसके पास टोटल संख्या हो गई 120, 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 4 आएगा क्योंकि 4 बार उसका मामला चल रहा है। ये बात आपको समझ आई।
अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर हैड इनिशियली। पी के पास कितना है 100 है, आर के पास कितना है 60 है। 100 और 60 का रेशियो पूछा है। 100 और 60 का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 6 का हो जाएगा। 10 और 6 का मतलब हो जाएगा 2 5 10 2 3 6 5:3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आराम से पढ़िएगा, नहीं आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। अगला चलिए सवाल। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मास विल, शर्मा के विल के बाद से, शर्मा के वसीयत के बाद की हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ एंड द रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन रवि और राज। हाफ इधर चला गया, रवि और राज को चला गया। सम ईयर्स लेटर रवि डाइज एंड लीव्स हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो पहला केस, दूसरा केस। व्हेन राज डाइज, तीसरा केस, ऑफ हिज प्रॉपर्टी विडो रिमेनिंग हिज मदर हु इज स्टिल अलिव। द नंबर ऑफ नाउ, ठीक है, यहाँ पे देखो इनको 2 बार गया है तो 2 बार गया है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं देखो जब कंडीशन ऐसी बनेगी ना तो आपको मान लेना है कि भैया टोटल प्रॉपर्टी इनके पास रही होगी, शर्मा जी के पास कितनी 16 रही होंगी। आधा आधा चलता गया, बराबर हो जाएगा। अब 16 जो थी उसका आधा किसके पास चला गया, वाइफ के पास चला गया, हाफ जो है वाइफ के पास चला गया। और उसके बाद जो हाफ बचा यानी 8 जो बचा, उसमें 2 लोग थे, 2 बेटे थे, एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था रवि। इन दोनों के पास चला गया, यानी 4 इनके पास चला गया, 4 इनके पास चला गया। सम ईयर्स लेटर रवि डाइज, रवि मर गया, लीव हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टीज टू हिज ब्रदर राज। यानी रवि जैसे मरते हैं तो 2 भाग में टूटा, 2 भाग में टूटा तो 2 जो है उनके वाइफ के पास चला गया और 2 जो है वो राज के पास चला गया। राज के पास 2 यानी राज के पास टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। व्हेन राज डाइज, राज भी मर गए, तो लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। यानी राज के पास 6 है तो हाफ जो है अपने विडो को दिए, विडो को दिए तो हाफ मतलब 3 इसको दिए, और 3 जो बचा है वो किसको देते हैं, 3 जो है रिमेनिंग टू हिज मदर, यानी 3 वो अपने मदर को दे देते हैं। मदर के पास 8 पहले से थी, अब टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। द मदर नाउ ओन्स 88,000 रुपए, यानी 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 88,000 रुपए दिया हुआ है। तो पूछा द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर शर्मा, यानी 16 की वैल्यू बताई, 11 की वैल्यू 8800, एक की वैल्यू 8 हो गई, एक की वैल्यू 8 हो गई तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 8, 16 × 8 कितना होता है 128। ये इसका आंसर है। ठीक, मजा आया सवाल देख के, बोलो क्लियर हो गई ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री। बस शायद ये लास्ट सवाल होगा, हाँ ठीक है। द स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में इक्वल मार्क्स आते हैं, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी इज 2:3। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की बात हो रही है, अगर सोशियोलॉजी में 2 है तो ज्योग्राफी में कितना है, 3 है। अगर यहाँ पर 1 से 2 हो गया, यानी तो यानी यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, रेशियो बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड फिलोसफी इज 1:2। हिस्ट्री और फिलोसफी में जो मार्क्स है वो 1:2 का है, 1:2 का है। फिलोसफी यहाँ देखिए, हिस्ट्री में 1, अगर हिस्ट्री 1 है तो फिलोसफी 2 है, फिलोसफी 2 है, हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2 ऑलरेडी है तो फिलोसफी कितनी हो जाएगी, फिलोसफी 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है, अरे भाई 1:2 है, यानी हिस्ट्री में अगर 2 है तो फिलोसफी में 4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब क्या पूछा है, इफ ही स्कोर्ड एन एग्रीगेट ऑफ 55%। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज होता है, एवरेज 55% मार्क्स पाता है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज सेम, इन हाउ मच सब्जेक्ट डिड स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 60% मार्क्स। बस इसका आंसर बताना है आपको, सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे दिया है इसको 2 मार्क्स मिले, यहाँ पर 2 मिले, यहाँ पर 3 मिले, यहाँ पर 4 मिले। एग्रीगेट हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, 2 2 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज एवरेज मार्क्स हो जाएगा। यानी एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है, 11/4 की वैल्यू दी है 55%, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 20%। अगर उसको कह रहा है 60% चाहिए, 60% मतलब 3 चाहिए, 3 चाहिए तो 60% होगा। तो 3 किस में मिला है उसको, यहाँ पर मिला है, और 3 किस में मिला है, इसमें भी तो मिला होगा पहले से। यानी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। बात खत्म, ठीक, काम खत्म हो गया। कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताइए। तो इस तरह से रेशियो के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन थे आपके लगे हैं, कुछ अच्छे सवाल भी थे, कुछ बुरे सवाल भी थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा बेझिझक हमसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
इस सेशन का मेन मोटिव यही था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो ही आपका काम होगा। और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस लिए थे ताकि रेशियो के अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अगर आपके वेरिएशन के कॉन्सेप्ट नहीं लगे हों तो वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लीजिएगा। कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।